हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका मेरी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन साइकिल। क्या होता है स्टूडेंट्स कार्बन साइकिल? यह भी जैसे हमने पीछे जैव रासायनिक चक्र पढ़ के आए हैं, ये भी एक जैव रासायनिक चक्र का ही प्रकार है, टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में फ्री CO2 होती है, यानी एनवायरनमेंट में जो कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म है उसकी, उसमें क्या होता है जब वो अर्थ पे आती है तो कुछ अजैविक और जैविक घटकों के साथ में क्या होता है, उसका सर्कुलेशन चलता है। पर्यावरण के साथ में उसका सर्कुलेशन चलता है, जो चक्रण चलता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्बन साइकिल। देखिए कि कार्बन एक जैव रासायनिक चक्र है जिसमें कार्बन वायुमंडल से होते हुई जीवों में प्रवेश करती है तथा जीवों व अन्य घटकों से पुनः वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए कि कार्बन तत्व का महत्व अत्यधिक है क्योंकि इसकी उपस्थिति क्या होती है, अत्यधिक विस्तृत है। कैसे कि पर्यावरण में जो कार्बन होती है वो CO2 के रूप में पाई जाती है। पहाड़ों और पर्वतों पे जो कार्बन है जो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। उसके अलावा आपकी मृदा में, जीवों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि के रूप में ये पाई जाती हैं। हमारे भी देखो जीवों में भी क्या होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन जो कंकाल होते हैं उसमें भी कार्बन की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। तत्व रूप में हीरे व ग्रेफाइट की संरचना में भी कार्बन पाया जाता है। आपने देखा होगा जो हीरे की संरचना होती है, ग्रेफाइट की संरचना होती है, उसमें क्या होता है, कार्बन के साथ में वो बॉन्ड बनते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी खनिजों में कार्बोनेट में वह हाइड्रोजन कार्बोनेट के लवणों के रूप में भी कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट आज हम जब कार्बन चक्र पढ़ेंगे तो उसके दो प्रमुख भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक होगा जैविक कार्बन चक्र, जो ऑलमोस्ट आप सबको पता है, हर बार हर क्लास में ये चीज़ रिपीट होती है। दूसरा होता है भूगर्भीय कार्बन चक्र। तो स्टूडेंट्स देखिए जैविक कार्बन चक्र क्या होता है, आपको पता है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। कैसे बनता है वो फूड, जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो वाटर होगा, वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, शुगर बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। ठीक है, अब उनको क्या होगा, प्रोड्यूसर जब फूड बनाएंगे तो उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड का किया, तो प्रोड्यूसर को कौन खाएंगे, हर्बीवोरस खाएंगे, तो वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी, लास्ट में वो कार्निवोरस में ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद जब डीकम्पोजर आके उनको डीकम्पोज करेंगे तो फिर क्या होगा, वो एनवायरनमेंट में वापस से चली जाएगी। कैसे कि सारा का सारा वो सॉइल में जाएगा और सॉइल्स में जो मिनरल्स रह जाएंगे और गैसियस फॉर्म सारी कहाँ चली जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन इस चक्र को तुलनात्मक रूप से कम समय में पूरा कर लेता है। यह चक्र प्रकाश संश्लेषण से शुरू होता है जिसमें स्वपोषी जीव, स्वपोषी क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे जीव, ऐसे कुछ प्राणी या एनिमल्स या प्लांट्स। देखो स्वपोषी मेनली तो क्या होते हैं, प्लांट्स ही होते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, स्वपोषी। स्वपोषी जीव वायुमंडल की या जल में घुली CO2 को ग्लूकोज में परिवर्तित करती हैं। कैसे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, यहाँ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, CO2 प्लस जो वाटर होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या UV रेज आपकी यूज होती है। उसके अलावा जो क्लोरोफिल होता है उसका भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यह जो ग्लूकोज होगी वो अणु जीव को ऊर्जा प्रदान करते हैं क्योंकि वो क्या होगा, फूड में यूज करेगा या अन्य अणुओं के निर्माण में भी सहायक होते हैं। फिर क्या होगा, प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को कौन, कार्निवोरस, कार्निवोरस को कौन, डीकम्पोजर या ओमनीवोरस आप यूज कर सकते हो। तो ये जो चेन बनी थी इसको हमने इस चेन को हमने क्या नाम दिया था, फूड चेन। तो फूड चेन के मीडियम से क्या हो रहा है, फूड चेन के माध्यम से ये क्या होगा, कार्बन उन जंतुओं में प्रवेश
करता है जो इनको खाते हैं। किनको खाते हैं? जो पादपों को खाते हैं। कौन? जो जंतु। तो वो कार्बन किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? उन जंतुओं में। कार्बन की तरह इन्हीं जंतुओं को खाने वाले अन्य जंतुओं में फिर ये ट्रांसफर होगी। जीवों को यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका क्लियर होता है, वो किसका ट्रांसफर हो रहा है? कार्बन का ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो आप मुझे बताओ कि जब हम श्वसन करते हैं, जैसे ओमनीवोरस, जो कार्निवोरस, हर्बीवोरस, जो भी प्लांट्स वगैरह सब श्वसन करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं श्वसन के अंदर कि जो हमारी ग्लूकोज होगा, हमने क्या बनाया था पीछे कि CO2 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करवा के हमने बनाया था ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज में क्या होगा कि ये ग्लूकोज का वापस से ब्रेकडाउन होगा किसमें? CO2 प्लस वाटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। जब वाटर में इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये प्रोसेस आपकी थी फोटोसिंथेसिस, और ये क्या है? रेस्पिरेशन। दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज हुआ? CO2 का। ठीक है, और यहाँ पे वो CO2 हमें वापस मिल गई। ठीक है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये ऑक्सीजन हमने यहाँ पे यूज कर ली। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कि जीवों को श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, किसमें? वापस से CO2 प्लस H2O में टूटेगा, तथा CO2 क्या होगी? पुनः वायुमंडल में प्रविष्ट हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, भूगर्भीय कार्बन चक्र। वो कौन सा चक्र था जो हमने पीछे पढ़ा है? जैविक कार्बन चक्र। भूगर्भीय कार्बन चक्र स्टूडेंट्स नाम से ही क्लियर है, भूगर्भीय यानी जो अर्थ में होगा। ठीक है, और जैविक जो बायोटिक फैक्टर्स में हमने यूज किए, यानी सारे प्रोड्यूसर कंज्यूमर सारे बायोटिक थे, उनमें जो सर्कुलेशन चला उस कार्बन का, उसको हमने क्या बोल दिया? जैविक कार्बन चक्र। अब देखिए भूगर्भीय कार्बन चक्र में क्या होगा? इस चक्र को पूरा होने में अधिक समय लगता है। इस चक्र में हवा, जल, मृदा व पहाड़ों आदि से होकर क्या गुजरती है? कार्बन गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले ये जो कार्बन होगी वायुमंडल से जल स्रोतों यथा समुद्रों, तालाबों, नदियों आदि में घुल जाती है। ठीक है, क्या होगा? कैसे घुलेगी स्टूडेंट्स? कि जैसे मान लो कि एनवायरनमेंट में बारिश हो रही है, ठीक है, वो बारिश के थ्रू एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, वो क्या हो गई? जैसे वो बारिश नीचे आएगी तो सारे के सारे जो कार्बन होगी वो उन बारिश की फॉर्म के अंदर किसमें आ जाएगी? आपके जल स्रोतों के अंदर, समुद्रों के अंदर आ जाएगी, और क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। इसी प्रकार वर्षा जल भी वायुमंडलीय CO2 से जुड़कर दुर्बल कार्बनिक अम्ल बनाता है। यहाँ देखिए कि जो वर्षा का जल होगा फ्रीली एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 होगी वहां से रिएक्ट करेगा, तो ये एटमॉस्फेयर की CO2 हो गई, ये वर्षा का जल होगा, दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बनाया? कार्बनिक अम्ल। क्लियर है? अब क्या होगा? ये कार्बनिक अम्ल का फिर से क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, किसमें टूटा? H प्लस और HCO3 माइनस में, और वहां से क्या बने? कार्बोनेट आयन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे ये कार्बनिक अम्ल बनता है तत्पश्चात ये क्या होता है? पहाड़ों पर आ गिरता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे ये पढ़ा है जो पहाड़ों पर आ गिरता है, तो यह अम्ल रासायनिक अपक्षय कर पर्वतों से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि आयन भी उत्पन्न करता है। आपने स्टूडेंट्स एक नाम सुना होगा, एसिड रेन। किसका? एसिड रेन। क्या होता है एसिड रेन? अम्लीय वर्षा। वो अम्लीय वर्षा यही होती है एसिड रेन। स्टूडेंट्स आपको पता है एसिड रेन वो कार्बन क्या पढ़ते हैं कि वर्षा के जल के साथ में क्या मिल जा रहा है? CO2 जब मिल जाती है तो आपने ताजमहल की जो दीवारों पर, संगमरमर की दीवारों पर एसिड रेन की वर्षा के कारण क्या हो रहा है? उसका नुकसान हो रहा है। ये वही चीज है यहाँ पे, क्या? रासायनिक अपक्षय मीन दुर्बल कार्बनिक अम्ल के कारण वहां पे रासायनिक अपक्षय हो रहा है। नेक्स्ट देखिए,
अब क्या होता है, नदियां इन आयनों को जलाशयों तक बहा ले जाती हैं। कौन से? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, इन आयनों को जलाशयों तक ले जाएगी और समुद्र में कैल्शियम आयन कार्बोनेट से जुड़कर क्या बना देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है बहुत से समुद्री जीवों का कवच बनाता है। कैसे? कौन से जीवों का? आपने सुना होगा जो मोलस्कन होते हैं नॉन कॉर्डेट में, जो हायर नॉन कॉर्डेट होते हैं, वो जो मोलस्का वहाँ पे आपका फाइलम आता है, वो सॉरी क्लास आती है मोलस्का की, फाइलम आता है, तो वहाँ पे उनका जो आपने पढ़ा था यूनियो का नाम, एग्जाम्पल यूनियो का जो आउटर शेल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए, इन जीवों की मृत्यु होने पर इनके अवशेष तलछट बनकर समुद्र की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। कि जैसे ही ये मरेंगे क्या हो, तो क्या होगा? जो इनके अवशेष होंगे वो समुद्र की सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। एकत्रित होने से क्या होगा? हजारों लाखों वर्षों बाद में ये तलछट पूर्ण रूपेण लाइमस्टोन में परिवर्तित हो जाती है। यानी जैसे जैसे वो मरेंगे तो समुद्र के तलछट पे क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता जाएगा और सारा का सारा वहां पे क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होगा। जैसे ही वहां पे इकट्ठा होगा तो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट होती है किसी अन्य प्लेट के ऊपर या नीचे खिसकने लगती है तथा चूने का पत्थर परस्पर पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर जाता है। जहां तापमान अत्यधिक होने के कारण इसका खंडन होता है, वह CO2 ज्वालामुखी के साथ में पुनः वायुमंडल में समाविष्ट हो जाती है। जैसे ही क्या होगा, आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी वगैरह आते हैं तो पृथ्वी के अंदर जो कुछ प्लेटेज होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट होंगी, उसके कारण वो क्या होगा? एक दूसरे पे खिसकेंगी। खिसकने से जो ऊपर तलछट पे सारा का सारा जो चूने का पत्थर है वो किसमें प्रवेश कर जाएगा? पृथ्वी के अंदर कर जाएगा और अचानक से ज्वालामुखी फटेगा और जितना भी CO2 होगा वो सारा बाहर आके किसमें मिल जाएगा? एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा जब जीव जंतु मरते हैं तब पृथ्वी के अंत भाग में प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां उच्च ताप एवं दाब के कारण लाखों वर्षों में ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। आपने सुना होगा जीव जंतु मर जाते हैं, बाद में क्या होगा? हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल्स के अंदर। और वो फॉसिल्स का जब दहन होता है तो क्या होगा? CO2 रिलीज होगी और किस में मिल जाएगी? एनवायरमेंट के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए इसका साइकिल के अंदर स्टूडेंट देखिए हमने कौन कौन से टाइप पढ़े, एक बार रिपीट कीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा जैविक कार्बनिक चक्र। कौन सा? जैविक कार्बनिक चक्र। तो जैविक कार्बनिक चक्र के अंदर हमने क्या पढ़ा? यहाँ साइकिल में देखिए कि वायुमंडल में जो CO2 होगी वो क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसमें गई? पादप में, बैक्टीरिया में, यानी जो भी स्वपोषी थे उनमें ट्रांसफर हुई। फिर खाद्य श्रृंखला फूड चेन के माध्यम से किसमें गई? जीव जंतुओं में। ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही वो जीव जंतुओं में ट्रांसफर हो गई तो अब आपको पता है प्लांट क्या करते हैं? फूड तो बनाते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर की प्रेजेंस में, लेकिन वो रेस्पायर भी तो करते हैं, तो ऑक्सीजन भी चाहिए उनको। यानी प्लांट को ऑक्सीजन और CO2 दोनों चाहिए। तो उन्होंने फूड बना लिया, CO2 का यूज कर लिया, ऑक्सीजन रिलीज कर ली। अब जब वो श्वसन करेंगे तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो जब जीव जंतु भी श्वसन करेंगे तब उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये देखिए कि जब दोनों प्लांट और जीव जंतु श्वसन की प्रोसेस करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे? CO2 को रिलीज करेंगे और वो वायुमंडल में फिर से मिल जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके अलावा सेकंड हमने स्टेप पढ़ा था भूगर्भीय, यानी जो हमने अर्थ के लिए पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? कि जैसे ही वायुमंडल के अंदर जो CO2 होगी, ठीक है, वायुमंडल में जो CO2 होगी वर्षा के जल के साथ जब अर्थ पे आएगी तो वो CO2 और जो आपके वाटर होगा दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे स्टूडेंट्स? कार्बनिक अम्ल बना देंगे। दुर्बल कार्बनिक अम्ल जो किसका काम करेगा? एसिड रेन का काम करेगा। तो वायुमंडल में जो फ्री CO2 होगी उसने क्या बनाया? दुर्बल कार्बनिक अम्ल बनाया। अब क्या होगा? दुर्बल कार्बनिक अम्ल बनेगा, उसके बाद में जो उसके
रासायनिक अपक्षय होने के कारण काफ़ी आयन होंगे, वो आयन किस में चले जाएंगे, समुद्र वगैरह में चले जाएंगे। तो वहाँ पे जो आयन समुद्र वगैरह में ट्रांसफर होंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ किससे मिल जाएंगे, कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, यानी चूने का पत्थर बना देंगे। और वो किसका आउटर शेल होता है, मोलस्का का आउटर शेल के रूप में वो यूज करते हैं। अब जैसे ही क्या होगा, लाखों वर्षों बाद में ज्वालामुखी आएगा, टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर प्लेटें खिसकेंगी, तो क्या होगा, जितनी भी वो CO2 होगी किस में चली जाएगी, अर्थ के अंदर चल जाएगी। और ज्वालामुखी जैसे ही फटेगा वो CO2 फिर से एनवायरनमेंट में वापस चली जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? मेरे को लगता है आपको ये भी टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमने पढ़ा था कि जब पादप और जीव जंतु मर जाते हैं तो क्या होगा, मरने के बाद में वो जीवाश्मी ईंधन के रूप में उनका दहन होता है। तो थर्ड देखिए, वायुमंडल में जो CO2 है, जब पादप जीव जंतु यूज करते हैं तो उनके मरने के बाद में कैसे मरेंगे, कि पृथ्वी की गहराई में हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो जीवाश्मी ईंधन में कन्वर्ट होके जीवाश्मी ईंधन का दहन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, CO2 उनसे रिलीज हो जाएगी और वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये CO2 साइकिल, कार्बन साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।